कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर माथापच्ची चल रही है। इनके बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चा हवा में तैरने लगी है। राज्य के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि उन्होंने इस फॉर्मूले को लेकर कभी भी कोई राय जाहिर नहीं की है, न कभी हाँ कहा है और न कभी ना कहा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की थी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े दावेदारों के नाम सामने आए थे, एक भूपेश बघेल और दूसरे टीएस सिंहदेव के। आखिरकार भूपेश बघेल को राज्य की कमान सौंपी गई और उस दौरान गलियारों में एक चर्चा खूब कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर पार्टी हाईकमान ने मंजूरी दे दी है, मगर खुलकर कभी भी किसी नेता ने इस फॉर्मूले का खुलासा नहीं किया। अब कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं को पंख लग गए हैं। इसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है, 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चा चली, मीडिया में स्पेक्युलेशन हुआ है जैसा अभी कर्नाटक में हो रहा है, मगर किसी ने तो यह बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि शेयरिंग की बात आई। जिस दिन से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई उसी दिन से मीडिया में यह बात चर्चा में आई। अब यह तो मीडिया ही बताएगा कि उनके क्या स्रोत है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि 2.5 साल की बात, और कभी भी यह नहीं कहा कि 2.5 साल की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा यही बात कही है कि यह सब पार्टी हाईकमान ही तय करता है। यह निर्णय हाईकमान स्तर के हैं और वही तय करते हैं। हाँ, यह भी सही है कि कहीं भी यह नहीं होता कि मुख्यमंत्री का टर्न लिखा होता है। मुख्यमंत्री को हमने बदलते भी देखा है। कई मुख्यमंत्री 1.5 दशक रहे और कोई 1 दशक। शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह इसके उदाहरण है। वहीं कांग्रेस में एक टर्न में 3 मुख्यमंत्री देखे, बीजेपी में भी देखे हैं। सभी पार्टियों में कोई फिक्स नहीं रहता, स्पेक्यूलेशन रहता है कि फर्स्ट रनर यह थे, इनमें से शेयरिंग हो सकती है। वह चल पड़ा है, 2.5 साल का चल पड़ा और खूब चला। सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच गाहे बगाहे रिश्ते अच्छे न होने की बात सामने आती रहती है और सिंहदेव द्वारा पंचायती राज विभाग छोड़ने की वजह भी आपसी अनबन से जोड़ा जाता रहा है। इस पर उनका कहना है कि उनके पास पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी, मगर पंचायती राज विभाग में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा था। विभाग की प्राथमिकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, लिहाजा उस विभाग से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं लगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं और यहां प्राथमिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रहा हूं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।